तुम भी अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट कर रहे हो जिसे किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। चाहे तुम मिलीनियर हो या बिलीनियर हो या ट्रिलियनियर हो, तुम अपने टाइम को खरीद नहीं सकते। और तुम्हें ये वाली बात पता भी है जब भी तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, हिंदी में बोल दिया। तो अब मैं तुमको बताने वाला हूं ऐसे 3 टिप्स, सही बता रहा हूं, 3 टिप्स जिससे तुम टाइम वेस्ट करना भूल जाओगे। और ये तुम्हें बहुत आसान तरीके से होएगा। मतलब ये जो 3 टिप्स है तुम इनको बहुत आसानी से फॉलो कर पाओगे। मैंने इसी लिए इस पे रिसर्च करी थी। मतलब तो मैं तुम्हें 3 पॉइंट से बताता हूँ। पहले तो 3 पॉइंट से बताने से पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि टाइम तुम्हें बदल सकता है। टाइम हर एक चीज बदल सकता है। मतलब टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है इस यूनिवर्स में, पूरी बहुत ज्यादा वैल्यू है। मतलब और टाइम एग्जिस्ट भी करता है, समझ रहे हो ना। तो 3 पॉइंट से बताता हूँ। नंबर 1, टू डू लिस्ट। अगर तुम जर्नलिंग करते होगे तो तुम टू डू लिस्ट जरूर बनाते होंगे, लेकिन अगर तुम जर्नलिंग नहीं करते हो तो तुम टू डू लिस्ट नहीं बनाते। तुम्हें जर्नलिंग रोज करनी चाहिए और जर्नलिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम है नाइट का। नाइट में तुम जर्नलिंग करो और अपने अगले दिन के जो भी काम है उनको उसमें लिखो। और अगर जरूरी नहीं है कि तुम नाइट में जर्नलिंग करो, तुम अगर स्कूल जाते हो है ना, तो तुम स्कूल से आने के बाद अपने 3 या 4 इंपॉर्टेंट काम लिखो। और जब तक वो पूरे ना हो जाए, जब तक सोशल मीडिया, मोबाइल एंड आउटडोर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, इनको मत करो। जैसे ही वो काम पूरे हो उसके बाद तुम आजाद हो, उसके बाद तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, उसके बाद तुम कुछ भी करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वो बचा है 3 और 4 काम, उनको तुम्हें पूरा कंप्लीट करना है। भले से कितनी भी रात हो, भले तुमको रात भर जगना पड़े, लेकिन तुमको वो 3 काम तो पूरे करने हैं। भाई साहब क्या बोला, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो बोल दिया। लेकिन 3-4 काम इतना कोई बड़ी बात नहीं है। और तुमको काम भी ऐसे लिखने जो तुम कर पाओ, वरना तुम ऐसा काम लिख रहे हो बिल्कुल पहाड़ को खोद जाओ। समझ रहे हो कि पहाड़ खोदने जा रहे हो अब तो। इसलिए तुम्हें काम ऐसे लिखने हैं जो तुम कर पाओ, समझ रहे हो। तुम्हें टू डू लिस्ट बनानी है ना। और अब जर्नलिंग की बात आ गई तो जर्नलिंग में बता देता हूँ मैं। तो जर्नलिंग में बेसिकली ये होता है कि तुमको अपने जो थॉट्स है, जो विचार आ रहे हैं, उनको लिखना पड़ता है। तो तुमको क्या करना है कि कॉपी बनानी है, मतलब है ना। और उसको रोज डेली नाइट को इसको एक हैबिट बना लो। मतलब भले तुम कहाँ पे भी हो, है ना, भले तुम हिमालय में हो, तुमको बस क्या करना है कि उसमें अपने थॉट्स लिखना है। डेली एक पेज लिखना। उससे क्या होगा कि तुम्हारे जो डिसीजंस है, तुम्हारे ब्रेन को बार बार डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है ना। तो इसमें आलस आ जाता तुमको, तुम सोचते हो कि 12 बजे तो लिख दो, तब तो मोबाइल चला लेते हैं। मतलब तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुमको क्या करना है, तुमको ये करना है कि तुम 2 से 3 काम लिख लिया और उसको करो। तो इससे तुम्हारे ब्रेन को बार बार डिसाइड नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो तुम्हारी मेंटल एनर्जी ज्यादा खर्च नहीं होगी। तुम्हारे ब्रेन को सीधा पता रहेगा कि मुझे इस रास्ते से जाना है, मुझे इस रास्ते से जाना है। समझ रहे हो। सेकंड पॉइंट है सोशल मीडिया को खत्म करो। समझ रहे हो, सोशल मीडिया तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। अगर अभी के यूथ के बारे में देखा जाए, अब तुम आइडेंटिफाई करोगे कि तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, तो होगा सोशल मीडिया, है ना। मतलब इस यूथ के बारे में देखा जाए तो 99% या 90% लोगों का जो टाइम है वो सोशल मीडिया में वेस्ट हो रहा है। तो अब तुमको पता चल गया। तो अब तुमको क्या करना है कि उस स्क्रीन टाइम को कम करना है और अपने जो टू डू लिस्ट में काम उन्होंने लिखे थे उसमें उसको ऐड करना है, समझिए। एंड तुम्हें इससे तुम्हारा डोपामिन डिटॉक्स भी होगा। एंड मैंने डोपामिन डिटॉक्स के ऊपर एक पूरी वीडियो बना रखी है एंड मैंने उसकी बुक भी रीड कर रखी है ना। मैंने यूं नहीं कि मतलब चैट जीपीटी से पूछ लिया, गूगल पे जाके चल गया या फिर यूट्यूब पे किसी की वीडियो देख ली। मैंने खुद उसकी बुक रीड करी है एंड खुद रिसर्च करी। तो तुम समझ सकते हो कितनी वैल्यूएबल वीडियो होगी वो। इसलिए तुम उस वीडियो को देखना मत भूलना, मेरे चैनल पे है वो वीडियो। थर्ड पॉइंट है 2 मिनट रूल। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, जैसा तुमने टू डू लिस्ट में तुम्हें काम लिख लिए, तुमने डोपामिन डिटॉक्स भी कर लिया, लेकिन अब तुमने जैसे ही फर्स्ट काम लिखा कि तुम्हें फिजिक्स के 2 चैप्टर निपटाने हैं, है ना। अब उसके बाद तुम्हारे सामने सब कुछ है, तुम्हारी बुक खुली हुई है, सब कुछ है ना। अब तुम्हें क्या करना है, 2 मिनट रूल अप्लाई करना है। तुम्हें सिर्फ बोलना है अपने आप से
कि सिर्फ 2 मिनट के लिए पढ़ूंगा, और उसके बाद तुम देखना खुद जो मैजिक होगा। क्या होगा? तुम्हारा पढ़ने में मन लगने लग जाएगा। तुम बोलोगे ये कैसे हो गया? तो ये ऐसे हो गया कि जब तुम एक्शन लेते हो, तो जब तुम एक्शन लेते हो उसमें क्या होता है कि तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। समझ रहे हो? डोपामिन। तो अगर तुम जैसे मान लो तुम्हारे सामने बुक पड़ी, अब तुम सोचोगे कि तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन निकल जाए, लेकिन ये निकल नहीं सकता। डोपामिन प्लेजर हार्मोन है, मतलब तुम्हें खुशी देता, मोटिवेशन करता है। तो तुम सोचोगे कि सिर्फ देखने से ही मेरा मन करने लग गया, तो ऐसा नहीं होगा। तुमको सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठोगे तो डोपामिन निकलेगा और तुम्हारा मोटिवेशन आएगा उसके अंदर। समझ रहे हो? तो ये होता है। और टाइम वेस्ट मत करो। क्या वो टाइम वेस्ट कर गया? तुम रील्स देख रहे, स्पोर्ट्स कर रहे, अभी जिस चीज पर तुमको फोकस करना चाहिए उस पर करना चाहिए तुम, है ना? और जो 3 टिप्स बताइए उसे फॉलो करो, एंड यही मत रुको। या तो तुम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हो, या फिर अभी गूगल पे ChatGPT पे जाके और पूछ सकते हो इस वाले सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट टॉपिक के बारे में, है ना? एंड मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोस लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।